तो सभी छात्र तैयार हैं। आज हम जानेंगे संविधान का अर्थ एवं परिभाषा। संविधान किसे कहते हैं, संविधान का क्या अर्थ है। जिन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर किसी देश का शासन चलता है, उन नियमों एवं सिद्धांतों के संग्रह को संविधान कहते हैं। यह अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका आशय बनावट या गठन अथवा ढांचे से है। अतः संविधान में उन आधारभूत सिद्धांतों का समावेश होता है जो राज्य के ढांचे तथा संगठन का निर्धारण करते हैं। देखिए, हमने संविधान का शाब्दिक अर्थ भी पढ़ा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है ढांचा, गठन या बनावट। अर्थात ये संविधान क्या है, जिसमें राज्य के ढांचे का निर्धारण किया जाता है। हम संक्षिप्त में यह भी कह सकते हैं कि संविधान लिखित या अलिखित नियमों का समूह है, जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। यदि हमसे कोई पूछता है और हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो हम केवल एक लाइन में उसका उत्तर दे सकते हैं कि संविधान लिखित या अलिखित नियमों का समूह है, जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। अब हम जानेंगे कि संविधान की परिभाषा। सर्वप्रथम संविधान की परिभाषा जो गिलक्रास्ट के अनुसार, संविधान उन लिखित अथवा अलिखित नियमों एवं कानूनों का संकलन होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों के वितरण तथा उन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, गिलक्रास्ट ने भी यही कहा है कि संविधान क्या है, नियम और कानूनों का संकलन है। ठीक है ना। कौन से नियम और कानून, जिसके द्वारा सरकार के जैसे विभिन्न अंग है ना, विभिन्न अंग कौन से हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इन अंगों की क्या शक्तियाँ हैं, है ना, इनके आपस में क्या संबंध है, इन शक्तियों का प्रयोग इनको किस प्रकार करना है, इन सिद्धांतों का निश्चय संविधान में किया जाता है। ठीक, अगली परिभाषा है अपनी गेटेल की। तो गेटेल के शब्दों में संविधान उन आधारभूत सिद्धांतों को कहते हैं जिनमें किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। मतलब संविधान वो नियम है जो राज्य के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। गेटेल के अनुसार है ये। अब हम अगली परिभाषा देखेंगे हरमन फाइनर के शब्दों में, संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। क्या है संविधान? आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था। तो इस तरह से हमें समझ में आना चाहिए कि संविधान नियमों का समूह है जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है, सरकार का ढांचा निर्धारित करता है, सरकार के अंगों, उनकी शक्तियों को निश्चित करता है। इन सारे नियमों को ही संविधान कहते हैं। अब हमको यह भी जानना आवश्यक है कि एक अच्छे संविधान की क्या विशेषता होना चाहिए या लक्षण क्या है। तो सर्वप्रथम संविधान यथासंभव संक्षिप्त हो, सूक्ष्म हो, उसमें अनावश्यक बातों का समावेश ना हो। दूसरा, संविधान स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। संविधान सरकार के प्रत्येक अंगों के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन व्यापकता से किया जाना चाहिए कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं, उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य, इसका व्यापकता से उसमें वर्णन हो। फिर राज्य के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं, तो उन मूल अधिकारों का वर्णन भी संविधान में होना आवश्यक है। संविधान की भाषा सरल और स्पष्ट होना आवश्यक है, आसानी से समझ में आ जाए, जन सामान्य को आसानी से समझ में आ जाए। फिर उसमें परिवर्तनशीलता का गुण भी होना चाहिए। परिवर्तनशीलता का गुण होने पर संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में होता है। संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और साथ ही संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, नीति निर्देशक तत्वों का समावेश भी होना आवश्यक है। अर्थात संविधान के क्या लक्षण होना चाहिए? संविधान संक्षिप्त हो, सूक्ष्म हो, निश्चित हो, स्पष्ट हो, सरकार के सभी अंगों का उसमें वर्णन हो, नागरिक के अधिकारों का वर्णन उल्लेख हो, भाषा सरल और स्पष्ट हो, परिवर्तनशील हो, उसमें न्यायपालिका की भी व्यवस्था हो, साथ ही निर्देशक तत्वों का भी उसमें समावेश होना चाहिए। एक अच्छे संविधान की ये विशेषताएं होती है।